मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HA ज़ुहरी ऑफिशियल। आज हमारे कुछ दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो आज सवाल जवाब की जो नशिस्त है उसको इंशाल्लाह कुछ कंटिन्यू करेंगे उसको। पिछले वीडियोज़ में हमने बाबा जी मोहम्मद शकील साहब के साथ तसव्वुफ़ का ख़ुलासा बयान किया था। भाई मोहम्मद अवैस साहब के साथ कुछ वीडियोज़ जो है वो शूट की थी। आज मोहतरम हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, मियाँ मोहम्मद नईम साहब, आज वो भी हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हैं। तो पहले तो मैं अपने सब साथियों का, सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो इंशाल्लाह इनसे सवाल जवाब जो इनके हैं, सोचा था कि इनको सवालों के जवाब दे दिए जाएँ, लेकिन कुछ सवाल तो ऑथेंटिक थे इस तरह के कि ज़रूरी समझा कि उसको वीडियोज़ की शक्ल में दोस्तों तक पहुँचा दिया जाए ताकि सबका भला हो सके। तो सबसे पहले मियाँ साहब ने एक सवाल पूछा है जी, इंजेक्शन के मुतल्लिक। मियाँ साहब क्या आपका सवाल है जी? जी, क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाया जा सकता है? इसके मुतल्लिक रोशनी डालें। जी, माशाल्लाह जी, शुक्रिया मियाँ साहब आपका। आपने जो सवाल में जिद्दत पैदा की है, तो मैं चाहूँगा कि वाक़ईतन इसकी ज़रूरत है। ये जदीद दौर का जदीद सवाल है। इसके मुतल्लिक 2 इसकी कंडीशनें हैं। इंजेक्शन जो है या तो गोश्त में लगाया जाता है जी, या जो है वो वेन में लगाया जाता है। तो इन दोनों सूरतों में उलमा कराम ने इसकी एक रीज़न पेश की है। अगर तो उसने इंजेक्शन इस वजह से लगाया है कि उसकी कमज़ोरी जो है वो बहाल हो जाए, ख़त्म हो जाए, सेहत बहाल हो जाए, कमज़ोरी उसकी ख़त्म हो जाए, तो ये तो कतन नाजायज़ है जी, नहीं लगाया जा सकता, इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। दूसरा ये है कि गुलाम रसूल सैदी साहब ने दौरे हाज़िर के मुताबिक उन्होंने फरमाया कि अगर बवक़्त ज़रूरत मरीज़ को ज़रूरत पड़ जाए इंजेक्शन की, उसकी हालत जो है गैर होती जा रही है, उसके रोज़े बचाने के लिए, रोज़ा को बचाने के लिए अगर उसके इंजेक्शन लगा दिया जाए तो कोई मज़ायका नहीं है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो ये दौरे हाज़िर का मसला है ना जी, तो इसलिए जानबूझकर शौकिया तौर पे नहीं लगाना चाहिए इंजेक्शन। जैसे लोग आजकल विटामिन्स का इंजेक्शन लगा लेते हैं कि हमारी सेहत जो है बहाल रहेगी, हमें रोज़ा नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगी। जैसे कि होम्योपैथिक में जो है वो मेडिसिन भी है, कार्बोवेज लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर रोज़े से पहले, सहरी से पहले इस्तेमाल कर लीजिए बाद में, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि हमारी एक वीडियो आपने हमारे दूसरे चैनल आशियाना इल्म हिकमत पे देखी होगी कि मियाँ साहब जो थे वो पिछले रमज़ान गालबन हमारे पास आए थे। इनके कुछ सर में दर्द का मसला था, तो हमने इनके हाथ के ऊपर मेडिसिन लगाई थी। तो ये तो अलग मैटर है ना। तो अगर इन्होंने शौकिया तौर पे इंजेक्शन लगवाना है या किसी और ने इंजेक्शन लगवाना है शौकिया तौर पे, जिसमें उनकी सेहत जो है बहाल रहे, बरकरार रहे, उनको रोज़ा फ़ील ना हो, महसूस ना हो, तो फिर तो मना है। लेकिन अगर वाक़ईतन शरई उज़र है, डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इंजेक्शन लगेगा तो मरीज़ की सेहत बहाल हो जाएगी, तो फिर इंजेक्शन लगाना वो जो है वो डॉक्टर के लिए ज़रूरी है और मरीज़ के लिए लगवाना भी लाज़मी हो जाता है। उससे उसका रोज़ा जो है वो बाकी रहता है, रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। जी। जी, अपना दूसरा कोई सवाल जी मियाँ साहब? दूसरा, थोड़ा सदका-ए-फ़ितर के बारे में रोशनी डाल दें। जी, सदका फ़ितर जो है ना जी, हाँ, इसमें मैं चाहूँगा कि आपको जो फ़ीस माना, ये तो आपको पता ही चल गया है कि सदका फ़ितर कितना है, 300 रुपए आजकल ऐलान किया गया है। तो देना किसको है ये भी आपको सारे अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल का मेरे दोस्तों को सबको इल्म है। लेकिन इसमें जो चाहूँगा कि 2-3 ऐसे मसले हैं जिसमें अवाम को उलझा दिया जाता है। ना हमारे लोग जो है पूछते हैं, ना ही उलमा इसके ऊपर तवज्जो करते हैं ज़्यादा। चाहिए तो ये तवज्जो करनी चाहिए, कुछ उलमा करते भी होंगे। लेकिन इसमें मैं आपको एक थोड़ी-सी अपनी एक आपबीती सुनाता हूँ। यहाँ पे मैंने ना अपनी दर्स में बयान करते हुए ये ऐलान किया फ़तावा आलमगीरी के हवाला से। मैंने तो ज़िमनन बयान कर दिया ना कि सदका फ़ितर का वक़्त कौन-सा है, देना कब चाहिए। तो ज़िमनन मैंने अर्ज़ कर दिया कि सदका फ़ितर जो है रमज़ान में या रमज़ान से पहले भी दे सकते हैं। जी। ठीक हो? अच्छा। जी, जी, ये भी ज़रूरी है कि रमज़ान में ही देना ज़रूरी है या इससे हाँ, आगे-पीछे भी दे हाँ, ये सकते हैं? मैं वो जदीद नया मसला अर्ज़ कर रहा हूँ जी। कि हम कहते हैं कि नहीं जी, ईद वाले दिन ही देना चाहिए। कुछ लोग हमारे यहाँ जी ईद वाले दिन देना चाहिए, या रोज़े 27वीं 28वीं रात का रोज़ा उसके बाद दे दें। मतलब कि ईद के नज़दीक हाँ, ईद के कुछ हमारे कुछ जो पहला लोगों का ख़्याल है। ख़्याल है। लेकिन मेरा इसमें एक छोटा-सा एक अलहदा एक छोटा-सा मेरा माइंड है। हमने पहली तो बात ये है कि सदका फ़ितर को मालिक ने वाजिब क्यों किया है? जी, 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 बिल्कुल। पहली सदका फ़ितर का ज़हूर क्यों हुआ? तो इसकी रीज़न ये थी कि हम जहाँ पे अपने घर में सहरी इफ्तारी के वक़्त खाते-पीते हैं, अपने बच्चों के लिए खाते काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपने अज़ीज़-ओ-अक़रबा के लिए, तो वो कुछ पैसे जो है वो दूसरों लोगों को देना इस वजह से कि वो भी खुशियों में हमारे साथ जो है वो शरीक शरीक हो हो जाएँ। सकते हैं। मिसाल के तौर पे मियाँ साहब आप माशाल्लाह अच्छा
असर सुख रखते हैं, कम्युनिटी में बैठते हैं, अच्छे लोगों में बैठते हैं। आपके पास तो मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी अर्ज करता हूँ, आपके पास पैसा भी है, कन्वेंस हर चीज़ है, आपको अगर यहाँ से किसी दूसरे शहर में जाके शॉपिंग करना पड़ जाए, आप एटीएम से निकलवा लेंगे, आपके बैलेंस है, निकला मौजूद है। लेकिन एक वो आदमी जिसको आप ईद वाले दिन सदका फितर दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को कैसे कपड़े ला के देगा जी, कैसे जूता लेके, वो उसको खर्चने के लिए जेब खर्च तो दे देगा, अपना राशन तो डाल लेगा, लेकिन उसको कपड़ों की जरूरत है, वो कब देगा, क्या करेगा ईद वाले दिन, वो तो ईद के बाद फिर वो तो काम। तो यहाँ पे फतावा आलमगिरी के वाले से मैं अपने नाजरीन को कहता हूँ, फतावा आलमगिरी उठा के देख लें, दीगर फतावा जात है, उसमें ये बात है लिखी हुई है कि सदका फितर जो है कोशिश करनी चाहिए जब इंसान उससे बन पड़े तो उसी वक्त अदा करे। यहाँ तक लिखा है कि अगर इंसान रमज़ान से पहले देना चाहे तब भी दे। मिसाल, एक और मिसाल देता हूँ, कुरान कहता है कि या हदीस पाक में है कि इंसान जो है सदका फितर या जो भी है, अव्वल खेश बाद दरवेश। अगर मिसाल आपके घर में कोई ऐसा जी है, आपके अजीज़ व अकरबा में, अपने बहन भाइयों के, आपने उसको सदका फितर देना है। अब यहाँ आप देखें, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने शहर में बैठे हुए हैं, आपने दूसरे शहर जाना है, मिसाल के तो फॉर एग्जांपल है कराची जाना है या लाहौर दे के जाना है, तो कैसे जाएंगे आप? जैज़ कैश की सहूलत तो, बैंक की सहूलत तो अब है ना, या डाक की सहूलत, तो वो अगर डाक में भी भेजेंगे तो कम से कम आप एक हफ्ता पहले भेजेंगे ना, तो फिर पहुंचेगा उनको, फिर वो ईद की खुशियों में शामिल हो गया। तो अगर इन बातों को देखा जाए तो फुकाहे कराम फरमाते हैं कि वो तो इसलिए था कि खुशियों में शामिल हुआ जाए। तो अगर आप उसको रमज़ान से पहले अदा कर देते हैं, अपने दोस्त अहबाब को, अपने अजीज़ व अकरबा को रमज़ान में अदा, तो वो अपना जो है वो सारा मामला देख लेते हैं, अपना राशन ले लेते हैं, अपने कपड़े ले लेते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए सदका फितर जो है वो जितना जल्दी हो सके ना, उतना जल्दी मालिक की बारगाह से बंदा सुरखरू हो जाए, जिससे वो, ये नहीं है कि अदा नहीं होगा, आपका सदका फितर अदा हो जाएगा, रमज़ान से पहले कर लें या रमज़ान में कर लें। तो कोशिश, मैं अपने दोस्तों को तरकीब ये देता हूँ कि जब भी रमज़ान का चांद नज़र आ जाए तो उसी वक्त, या रमज़ान से पहले, पता तो है वो मालिक की बारगाह में पहुँच जाएगा, कबूल हो जाएगा, उसका पता नहीं आपके लिए कितनी दुआएं उनके लिए निकलेंगी यार। वो रोज़ा, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस इंतज़ार में होते हैं, यार हमें कोई दे तो हम जो है वो सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम करें, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक। तो दूसरा ये कि सदका फितर जो है हमारे एक ये सब उर्फ बना हुआ है बाबा जी कि जिन्होंने ईद के दिन सदका फितर दे दिया, अदा हो गया, अगर ईद के पढ़ ली तो कहते जी सदका फितर जो है वो साकत हो गया, खत्म। हालांकि ऐसा नहीं है, सदका फितर जो है उस बंदे के ऊपर वाजिबुल अदा रहेगा, देना ही पड़ेगा उसको, चाहे वो ईद से पहले हो चाहे ईद के बाद हो, अगली ईद तक जब भी हो उसके ऊपर वाजिब है तो देना ही देना है। तो एक इसमें मैं एक और इजाफा करता जाऊँ, चलें जी, मुझे ज़हन में आ गया कि सदका फितर हर बंदे पे है या उस बंदे पे है जो साहिब निसाब है। अब ये भी मसला है जी, हम जो हैं जिससे पूछते हैं वो कहते हैं आप सदका फितर दें, सदका, लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं है कि सदका फितर जो है किसके ऊपर वाजिब होता है। हर बंदे के ऊपर वाजिब है। एक आदमी को हम ज़कात दे रहे हैं, एक आदमी को हम सदका दे, वो सदका फितर कैसे देगा जी? तो मालूम ये हुआ कि सदका फितर उसी के ऊपर है जो साहिब निसाब है। ठीक है, एक ये। दूसरा ये उलमा ने फरमाया कि साहिब निसाब से हटकर अगर उसके पास कोई पैसे हैं, उसका गुजारा ठीक हो रहा है, तो वो सदका फितर देना चाहे तो दे सकता है, ये कायद नहीं है। ठीक है, लेकिन उस बंदे को कहना जो आदमी गरीब है भी तू सदका फितर दे, ऐसा नहीं है। यानी कि जिसके पास ज़रूरियात का माल पड़ा हुआ है, दो चीज़ें, ज़कात तो उसके ऊपर है जिसके ऊपर साहिब निसाब है, जो बंदा 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, क्या रेट है जी वैसे भाई इस वक्त? 2500 रुपये तक, 2550 रुपये इस वक्त जो है वो रेट है जी चांदी का, और सोना जो है 2,22,000 का है। तो इस हवाले से आप इसको जो है वो जमा करके देख लें कि कितना बनता है, मल्टीप्लाई करके देख लें कितना बनता है, उस हवाले से आप इसको साहिब निसाब समझते हैं। तो ज़कात में साहिब निसाब, कुर्बानी में साहिब निसाब, हज में साहिब निसाब। लेकिन जब सदका फितर की बारी आती है, उलमा फरमाते हैं एक तो साहिब निसाब के ऊपर है, दूसरा वो बंदा जिसके पास जो माल वाफ्ट मौजूद है वो दे सकता है, तो उसको दे देना चाहिए, अदा कर देना चाहिए। तो ये मसाइल जो हैं वाक़तन हमें इसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो है वो एक जज्बा नेकी का पैदा हो जाए। अल्लाह आपको जी जज़ाए खैर अता फरमाए। जी बाबा जी आपका? जी मेरा ये आपसे सवाल है कि रोज़ा रख लिया तो तोड़ लिया उसने, उसका क्या कफारा होगा उसके? हाँ, बहुत ज़बरदस्त। रोज़ा, इसने रोज़ा टूट गया जी उससे, रोज़े का कफ़ारा तो ये पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे एक, अगर इजाज़त हो आपकी, तो एक बहुत प्यारी हदीस पाक है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान की। पहली तो बात ये है कि मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, रोज़े का कफ़ारा जो 2 माह के रोज़े हैं जी,
पै दर पै लगातार रखने। अगर एक भी रोज़ा छूट गया फिर उसको शुरू करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि एक गुलाम आज़ाद करे। तीसरा ये कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। ये 3 जो है वो चीज़ें जो हैं वो हदीस पाक से मालूम है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, चौथी चीज़ नहीं है। 2 माह के रोज़े हैं, 60 मस्कीनों को खाना है जी, या एक गुलाम आज़ाद करना। अब गुलाम का तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया ना हमारे वहाँ, गुलाम तो नहीं है, लेकिन दो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास रह गई हैं। जो है वो रह गई हैं चीज़ें, वो 2 हम अदा करेंगे। तो अगर इंसान इन 2 को अदा करेगा तो उसके रोज़े का कफ़ारा जो है वो अदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत प्यारी हदीस पाक है, ये सब कुतुब हदीस में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। हज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, आके अर्ज़ करता है, हज़ूर मुझसे रोज़ा जो है टूट गया है, मैं अपनी बीवी के पास चला गया हूँ रोज़े की हालत में, रोज़ा मेरा टूट गया है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कफ़ारा अदा कर। अर्ज़ किया हज़ूर क्या? हज़ूर ने फरमाया 2 महीने के रोज़े रख लगातार। अगर ये नहीं कर सकता, अर्ज़ किया हज़ूर 2 महीने के रोज़े तो कैसे रखूँ, अगर एक टूट गया तो दूसरा कैसे, ये कैसे हो जाए? तो अर्ज़ किया हज़ूर ये काम मुश्किल है, और काम। मेरी सरकार ने फरमाया गुलाम आज़ाद कर। अर्ज़ करता है हज़ूर गुलाम आज़ाद करने की मेरे पास सकत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया फिर ऐसे कर 60 मस्कीनों को खाना खिला दे। अर्ज़ किया हज़ूर नहीं खिला सकता। सरकार ने फरमाया इजलिस बैठ जा भाई। वो बैठ गया। जब वो बंदा बैठा, थोड़ी देर गुजरी, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास किसी सहाबी ने खजूरों की टोकरी पेश की, खजूरों की टोकरी। मेरी सरकार ने फरमाया कहाँ है वो शख्स जो सवाल कर रहा था? अर्ज़ किया हज़ूर हुक्म। मेरे आका ने फरमाया ये खजूरें ले जा और मदीने के गरीबों में तकसीम कर दे, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ लिखा है कि जनाब किसी दूसरे से चीज़ लेकर कफ़ारा अदा करना, ये तो चलो हो गया बात। तो अर्ज़ करता है हज़ूर खजूरें तो मैं दे दूँ गरीबों को, लेकिन इस पूरी बस्ती में मुझसे ज़्यादा गरीब है ही कोई नहीं। अब ये चौथी शिक जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, मेरे आका का इख्तियार जो है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे कर, अगर तू सबसे गरीब है ना तो फिर ऐसे कर, ये खजूरें तू खा ले, तेरे बच्चे खा ले, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। कितनी मतलब सरकार ये सब है आपके पास इख्तियार कि आप किसी को कहें जी मैं आपको खजूरें दे देता हूँ, आप इसका कफ़ारा अदा कर दें, या तू खा ले या तेरे बच्चे खा लें। क्यों जी? है बाबा जी, क्यों भाई? किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजूर ही कर सकते हैं। वो आप पढ़ते होते हैं ना नात, उन्हें इख्तियार दिया कि वो जो चाहे तो चांद को तोड़ दें। आगे जी, फिर वो चाहे उसको जोड़ दें, उन्हें इख्तियार दी। तो ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शरीयत मुतहरा में, जैसे सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत के ऊपर मुशक्कत का डर न रखता, मुशक्कत का डर ना होता अपनी उम्मत के ऊपर, तो हर नमाज के साथ मैं मिसवाक को लाजम करार दे देता। बल्कि एक हदीस पाक, एक किताब है जी हसामी, पढ़ाई जाती है जी दरस निज़ामी में, तो उसकी एक शरह है, उसमें एक हदीस पाक नकल की हुई है। वो है तो दरस निज़ामी की किताब है, लेकिन एक हदीस पाक है, वो हवाला मैं कोड कर रहा हूँ इसका, वो दारुल उलूम देवबंद के एक मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने उसकी शरह की है, हवाला में दे रहा हूँ। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोगों के ऊपर हज फ़र्ज़ किया गया है। तो एक सहाबी उठ के अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ़ी कुल्ल यामिन या रसूल अल्लाह, हजूर हज हर साल फ़र्ज़ है। मेरे आका ने सकूत इख्तियार फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई। वो दूसरी मरतबा फिर उठ के खड़ा हुआ, अर्ज़ करता है आफ़ी कुल्ल यामिन या रसूल अल्लाह, सरकार ने फिर खामोशी इख्तियार फरमाई। तीसरी मरतबा जब सवाल किया ना तो सरकार फिर खड़े हुए मिंबर के ऊपर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा जितनी बात कह दी जाए उतनी सुन लिया करो, ज्यादा सवाल ना किए जाएं, क्योंकि लौ कुन्तु नअम लवाजबत, अगर मैं हाँ कह देता तो रब हर साल ही फर्ज कर देता। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखिए, अगर जैसे इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बना के भेजा ना जी, तो जो खलीफा होता है उसको कुछ इख्तियार भी दिए जाते हैं। तो हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब आदम से लेकर सरकार की ज़ात तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, सबको माल के कायनात ने उनकी शायान शान उनको कुछ ना कुछ इख्तियारात दे के दुनिया में भेजा है। जी अवैस भाई, आपको कोई सवाल, आप फरमा रहे थे कोई सवाल आपने करना है कि इक्तफ़ा कर दें? चलें जी, ठीक है, अपने नाजरीन से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद हमारे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने सब मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह